पाकिस्तान की 27वीं आईनी तरमीम ये कोई आम कानून साजी नहीं थी। ये समझें कि एक जलजला था जिसने मुल्क के इक़्तिदार के पूरे ढांचे को हिलाकर रख दिया और शायद हमेशा के लिए बदल दिया। आइए आज ज़रा इस तरमीम की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसने कौम को आखिर किस तरह एक नई शक्ल दी है। और जैसे ही ये तरमीम सामने आई, नाक़िदीन ने फ़ौरन सबसे बड़ा सवाल उठा दिया, क्या ये एक आईनी बगावत थी? यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस का मरकज़ बन गया, और इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश आज हम इस तज्ज़िये में करेंगे। अच्छा, इस तरमीम की मंजूरी का जो टाइमलाइन है वो खुद ही बहुत कुछ बता देता है। जरा देखें, 8 नवंबर को काबीना मंजूरी देती है और 13 नवंबर को सदर इस्तर दस्तखत भी कर देते हैं। ये पूरा अमल सिर्फ चंद दिनों में मुकम्मल। इस गैर मामूली जल्दबाजी का मतलब साफ था कि अवामी बहस या किसी किस्म की मुशावरत का तो कोई मौका ही नहीं दिया गया। तो आज हम इन 5 नुकात पर बात करेंगे। पहला, ये तरमीम इतनी जल्दी में कैसे मंजूर हुई। दूसरा, इससे नई फौजी कमान कैसे बनी। तीसरा, इसने अदलिया को कैसे कमज़ोर किया। चौथा, पाकिस्तान की नई हार्ड स्टेट पॉलिसी क्या है। और आखिर में, इस सब पर दुनिया इतनी खामोश क्यों रही। चलें तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये तरमीम जिस मुतनाज़ा तरीके से मंजूर की गई, उस पर फ़ौरन सियासी रद्द-ए-अमल क्या आया था। तो रद्द-ए-अमल फौरी था, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। अपोजिशन जमात पीटीआई ने इस बिल के खिलाफ बहुत सख्त एहतजाज किया, और जो मुल्क की कानूनी बरादरी थी यानी वकला, उन्होंने तो गहरी तशवीश और मायूसी का इजहार किया कि भाई इतनी बड़ी तरमीम पर कोई संजीदा बहस ही नहीं हुई। अब आते हैं उस तरमीम की सबसे बड़ी और शायद सबसे अहम इदाराजाती तब्दीली की तरफ, और वो थी फौजी ताकत की नई शक्ल। देखते हैं कि ताकत का तवाज़ुन कैसे बदला। तो हुआ ये कि एक बिल्कुल नया 5 स्टार ओहदा बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF। ये सिर्फ एक नाम नहीं था। इस ओहदे को फ़ज़ाइया और बहरिया दोनों के सरबराहान पर बर्तरी हासिल थी, और सबसे अहम बात, मुल्क के तमाम जौहरी हथियारों का मुकम्मल कंट्रोल भी इसी एक ओहदे को दे दिया गया। यहाँ पुराना और नया ढांचा देखें तो फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। पहले तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान का दर्जा बराबर था। अब सारी ताकत एक CDS के ओहदे में जमा कर दी गई, और इसका सीधा नतीजा क्या निकला? सिविलियन निगरानी का जो थोड़ा बहुत किरदार था वो भी तकरीबन ख़त्म होकर रह गया। और एक और बात जो सबको हैरान कर गई वो ये थी कि इस ओहदे की मुद्दत को भी रीसेट कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि नए फील्ड मार्शल साहब सन 2030 तक इस ओहदे पर रहेंगे, यानी 2029 के आम इंतखाबात भी उन्हीं की निगरानी में होंगे। तो फौजी ताकत को तो मजबूत कर दिया गया, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। इस तरमीम ने अदालती निज़ाम पर भी गहरा असर डाला, जिससे खुद कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर ही खतरे में पड़ गया। और इस बार सबसे मजबूत आवाज़ अदलिया के अंदर से ही आई। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजों ने इस तरमीम के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया, और अपने बयान में इसे आइन पर संगीन हमला और जमहूरियत के दिल पर वार करार दिया। तो अदलिया को कमज़ोर कैसे किया गया? एक नई अदालत बनाकर, जिसका नाम था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इस अदालत को यह इख्तियार दिया गया कि वो आइनी मामलात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी कालअदम कर सकती है। और इस ताकतवर अदालत के जज कौन लगाएगा? एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट। इस एक कदम ने सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत को बहुत बुरी तरह कमज़ोर कर दिया। हुकूमत का जो सरकारी मौक़िफ़ था वो भी काफ़ी वाज़ेह था। इस नई अदालत का मकसद खुद 27वीं तरमीम को किसी भी मुमकिना कानूनी चैलेंज से बचाना था, यानी एक तरह से इस तरमीम को हर किस्म के कानूनी एहतसाब से बालातर बना दिया गया। अच्छा, तो मुल्क के अंदर ताकत का ढांचा तो बदल गया। अब देखते हैं कि इन तब्दीलियों का असर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और खित्ते पर क्या पड़ा। फौजी क़यादत ने एक नई पॉलिसी का ऐलान किया, जिसे हार्ड स्टेट पॉलिसी कहा गया। इसका मतलब सादा था, अब सिफारती बातचीत कम होगी और सिक्योरिटी और फौजी ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा, यानी मसाइल का हल अब मुज़ाकरात से नहीं, ताकत से निकाला जाएगा। और इस पॉलिसी का अमली सबूत फ़ौरन ही मिल गया। अफगानिस्तान में मौजूद प्रॉक्सीज़ के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की धमकी दी गई, और भारत को ये पैगाम दिया गया कि अब किसी मामूली इश्तियाल अंगेज़ी का भी बेतनासुब यानी बियॉन्ड प्रोपोर्शंस जवाब दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तब्दीलियां हो रही थीं, लेकिन दुनिया, ख़ास तौर पर बड़ी ताकतें काफ़ी हद तक खामोश रहीं। आखिर इस खामोशी के पीछे क्या वजूहात थीं? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं उठी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर ने इस तरमीम पर तनकीद की, लेकिन पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद कहकर सीधा सीधा मुस्तरद कर दिया।
تو بڑی طاقتوں کی خاموشی کی اصل وجہ اسٹریٹجک مفادات تھے۔ سعودی عرب کے ساتھ ایک نیا دفاعی معاہدہ، امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلقات اور غزہ میں استحکام کے لیے اپنی فوج بھیجنے کی پیشکش۔ جب اس طرح کے سودے میز پر ہوں تو پاکستان کے اندرونی جمہوری مسائل عالمی طاقتوں کے لیے ایک کمتر ترجیحی مسئلہ بن جاتے ہیں۔ اور آخر میں ہم ایک سوال پر رکتے ہیں جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب کسی ملک کی تمام قومی طاقت ایک ہی مرکز میں اکٹھی ہو جائے تو اس کی حتمی قیمت جمہوریت کو کس صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے؟